नमस्कार, मैं साक्षी शाइन अप टू राइट न्यूज़ चैनल में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर से एक विशेष टॉपिक को लेकर आई हूँ, जहाँ मैं बात करूँगी ईमानदारी और सच्चाई की बात। जी हाँ, अभी एक घटना मैंने देखा है। मैं बस उसका वीडियो ले नहीं पाई, बट मैंने अभी एक ऐसी महिला को देखा और ऐसे लोगों को देखे जहाँ पे बेईमानी कुछ इस कदर से हमारे देश में अपने पैर फैला रहे हैं, जिससे कई लोग इस बेईमानी को अपना इनकम का एक सोर्स बना रखे हैं। जी हाँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी एक अपनी पहचान भी होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आजकल बेईमानी के आधार पे लोग एक दूसरे को शोषित कर रहे हैं, एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेईमानी की भी कोई हद होती है। आप बेईमानी भी करो तो ऐसे लोगों से करो और इतना ही करो जितना कि शोभा दे। आप बेईमानी की भी उतनी हद पार कर रहे हो जिसकी कोई आप लोगों को ऐसा समझ रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है। अगर आप रियल में एजुकेटेड हो तो आप अपनी ईमानदारी और सच्चाई को हमेशा बनाए रखोगे और अपना एक अहम भूमिका निभाते हुए एक अपनी पहचान बनाओगे। अभी मैंने देखा एक महिला अपने लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बेबस और लाचार है और मजबूर है, जिसके कारण उसकी बेरोजगारी में समस्या हुई, जिस वजह से वो थोड़ी आर्थिक स्थिति से परेशान है। वह अभी एक किराए के मकान में रह रही है और वो हर एक मंथ एडवांस पे करती आई है। बात यहाँ हिसाब और सच्चाई की है। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 दिन होते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ सॉल्व करके। वन मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 डेज या 31 डेज। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। अगर हम किसी मकान में जाते हैं रहने के लिए, इफ़ आई विल स्टे एनी हाउस, ठीक है, अगर मैं किसी मकान में जाती हूँ और मैं रहूँगी, किराए से मकान लेती हूँ, आई विल टेक रेंट, है ना। मैं रेंट पे लेती हूँ, लूँगी इसको, ठीक है, किसी भी रूम को लेती हूँ। सपोज उस मकान के किराया 3000 है, ठीक है, और मैं हाउ डू आई विल पे, मैं इसको कैसे पे करूँगी? ठीक है, मैं इसको पे करती हूँ। अगर एडवांस में देती हूँ तो भी मैं देती हूँ 1 से 30 या 31 का 30,000 रुपया, ठीक है। अगर इसमें हमें दिया जाता है 1 से 10 के बीच में पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे, प्रॉब्लम यहीं इशू है। इट इज़ योर प्रॉब्लम या इट इज़ प्रॉब्लम फॉर हर महिला, है ना। इट इज़ प्रॉब्लम हर महिला, ये उस महीने की प्रॉब्लम है कि 1 से 30 तक महीना लगता है, ठीक है, और जिसमें 1 से 10 तक पेमेंट करना होता है, ठीक है, पेमेंट करना होता है, ठीक है। जिसमें ये जो 1 से 10 जो तारीख आता है, डेट आता है, दिनांक जो आता है, वो तो इसके 1 से 30 के अंदर ही आता है, 1 से 30 के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जब हम पे करते हैं तो भले हम 1 से 10 को पे करते हैं, ठीक है, मगर करते तो हैं 1 से 30 तक का ही ना, ठीक है। सपोज महिला ने किसी काउस बस नहीं दिया पैसा 1 से 10 के बीच में, उसने 30 को दिया। सपोज 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का पैसा सपोज उस महिला ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच नहीं दिया, ठीक है, और उसने 30 अप्रैल को दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि उसने किस मंथ का पेमेंट किया, उसने किस मंथ का पेमेंट किया, उसने किस मंथ का रेंट दिया। प्रॉब्लम यही है और मुद्दे की बात यही है। और जो हमारे बेईमानी और सच्चाई की पहचान हो रही है वो यही हो रही है कि हम कितने सच्चे हैं और हम कितने अच्छे हैं और कितने ईमानदार हैं। यहाँ बस थोड़ी सी सूझबूझ की बात है। उनका कहना है कि 1 से 10, जैसे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप पेमेंट नहीं करते हो तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है या अनुचित है? अनुचित है। सही हिसाब लगाते हुए आप उस महिला के तथा उसके साथ जो अन्याय कर रहा है उसके लिए आप सही विचारधारा व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस महिला को न्याय दिलाने और उसके अधिकार के बारे में ईमानदारी को बताते हुए सही तरीके से हिसाब लगाएंगे। ये रहा हिसाब, ये देख लीजिए। शायद मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके के कई तरीके के हिंसा इंसान को छोटी छोटी हिंसा चोट करता है और इंसान उस हिंसे के शिकार हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी से, हिंसा किसी भी प्रकार का हो, छोटी हो बड़ी हो, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब बेईमानी का सामना करना पड़ता है मुझे। वहाँ भी मैं देखती हूँ कि कई बार हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, या फिर हम जहाँ स्टे करते हैं वहाँ भी लोग मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं हम उस एरिया को उसकी कॉस्ट पे करते हैं मगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। हमें कोई ना कोई दबोचने की कोशिश करता है। आखिर क्योंकि हम अपने राइट की बात भूल जाते हैं। ये हमारी राइट है कि हम स्वाभिमान से जिए। इट इज़ आवर राइट टू सर्वाइव विथ रिस्पेक्टफुली लाइफ, है ना। तो मैं कहती हूँ कि क्या इसके लिए आवाज़ उठाना क्या अन्याय है, जुर्म है, अपराध है, या फिर हिंसा से दब जाना वो अन्याय है, अपराध है। अभी अभी एक महिला ने इस महिला को कहा कि तुम बदतमीज हो, तुम बदसलूकी से बातें करती हो, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम ऊंची आवाज़ में बात करती हो। क्या अपने राइट के लिए अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं कर सकते हम? ये हमारा राइट नहीं है? क्या हम उस बेईमानी का शिकार बन जाएं? किसी भी तरह की हिंसा हो, हिंसा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें अपने हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और ऐसा मैं मानती हूँ। आपका क्या विचार है? और आप इस हिसाब को सॉल्व करते हुए आप हमारी इस विचारधारा में मेरी समर्थन अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि इस महिला की ईमान, सम्मान और सच्चाई की बात है। अगर मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग इस हिसाब को कितने सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितने लोग अपने तर्क शक्ति और सूझबूझ में मजबूत हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस अधिकार की बात में हमारी समर्थन करते हुए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।